दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज फिर हम आप लोगों के बीच में एक बहुत ही सुंदर प्लान के साथ हाजिर हैं। दोस्तों आज हम जिस प्लान को लेकर के आए हैं उसका नाम है SBI लाइफ रिटायर स्मार्ट। दोस्तों SBI लाइफ रिटायर स्मार्ट एक पेंशन प्लान है। दोस्तों पेंशन हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों पेंशन बुढ़ापे का सहारा होता है। दोस्तों अगर बुढ़ारी में भी आपको अपना स्वाभिमान को बरकरार रखना है तो पेंशन प्लान ज़रूर से ज़रूर ले लें। दोस्तों हम जो एक पेंशन प्लान बताने जा रहे हैं यह यूनिट लिंक्ड पेंशन प्लान है। दोस्तों इसमें होता क्या है कि आप जो पैसे डालते हैं वो पैसे दोस्तों इक्विटी में जाता है। दोस्तों आज के डेट में इक्विटी से अच्छा कोई भी फंड नहीं है। दोस्तों आज के डेट में इक्विटी सबसे सुरक्षित, सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला फंड है। दोस्तों आज भी दोस्तों कोरोना काल होते हुए भी इक्विटी का रिटर्न 16% से ज़्यादा चल रहा है। दोस्तों यह जो प्लान है इसमें डेथ बेनिफिट भी मिलता है जो कि दोस्तों 105% होता है। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों इसमें गारंटेड 101% रिटर्न भी मिलता है। ये सब दोस्तों बॉन्ड पेपर में लिखा हुआ रहता है। दोस्तों मैं प्रत्येक लोगों को बोलना चाहता हूं कि अगर आप ये प्लान लेना चाहते हैं तो कम से कम 15 साल या 15 साल से अधिक का ये प्लान लें। दोस्तों मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूं क्योंकि दोस्तों अगर आप 15 साल या 15 साल से अधिक का ये प्लान लेते हैं तो दोस्तों यहाँ 10% गारंटेड एडिशन भी मिलता है। जबकि आप 15 साल से कम का लेंगे तो आपको 10% गारंटेड एडिशन नहीं मिलेगा। इसीलिए दोस्तों मैं बोलना चाहता हूँ कि 15 साल या 15 साल से अधिक का आप लें जिससे कि आप 10% गारंटेड एडिशन भी पा सकें। और दोस्तों 10% गारंटेड एडिशन के साथ साथ 1.5% टर्मिनल बोनस भी मिलता है। दोस्तों ये सब तब मिलेगा जब आप 15 साल या 15 साल से अधिक का पॉलिसी टर्म लेंगे। इसीलिए दोस्तों मैं प्रत्येक लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप SBI लाइफ का रिटायर स्मार्ट पेंशन प्लान लेना चाहते हैं तो 15 साल या 15 साल से अधिक का ही पॉलिसी टर्म रखेंगे। दोस्तों यह बहुत सुंदर प्लान है। दोस्तों इसका रिटर्न बहुत हाई है क्योंकि यह दोस्तों म्यूचुअल फंड प्लान है। दोस्तों आज के डेट में म्यूचुअल फंड से अच्छा कोई भी नहीं है। लेकिन दोस्तों म्यूचुअल फंड को सोच समझ के लेना चाहिए, डॉक्यूमेंट को वेरीफाइड करके लेना चाहिए। जब भी म्यूचुअल फंड लें तो म्यूचुअल फंड दोस्तों बहुत प्रकार के होते हैं। इसीलिए दोस्तों बिना किसी अच्छे समझदार से राय विचार किए हुए किसी प्रकार का म्यूचुअल फंड नहीं लेना चाहिए। दोस्तों टीवी में भी आप लोग प्रचार देखते होंगे। अगर दोस्तों आप सोच समझ के लेते हैं, डॉक्यूमेंट को वेरीफाइड करके लेते हैं तो आज के डेट में दोस्तों म्यूचुअल फंड से अच्छा रिटर्न देने वाला कोई नहीं है। इसीलिए म्यूचुअल फंड किसी समझदार एडवाइजर से सलाह ले करके ही खुलाएं। दोस्तों आगे मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि इस प्लान को लेने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। उसके बाद मैं एक सुंदर से एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगा कि अगर आप इस प्लान को लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद दोस्तों लास्ट में मैं बताऊंगा कि इस प्लान को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, अगर लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए। दोस्तों मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं पेंशन प्लान क्यों लेना चाहिए इसके ऊपर एक कहानी बताना चाहता हूं। दोस्तों मैं जिसका कहानी बताना चाहता हूं उस बंदे का नाम है सिंघानिया साहब। दोस्तों सिंघानिया साहब कौन है, उनका नाम बच्चा बच्चा जानता होगा। दोस्तों सिंघानिया साहब रायमंड्स के मालिक थे। दोस्तों रायमंड्स का नाम हर कोई जानता है। दोस्तों अक्सर लोगों की जब शादी ब्याह होती है ना तो रायमंड्स का ही सूट पैंट कोट पहन के वो जाते हैं। दोस्तों रायमंड्स बहुत बड़ा कंपनी है, इसका नाम सब कोई जानता है। दोस्तों इसके मालिक सिंघानिया साहब का कहानी मैं बताने जा रहा हूं। दोस्तों सिंघानिया साहब को मात्र एक बेटा था। दोस्तों एक दिन क्या हुआ कि उस बेटे की शादी हुई। दोस्तों शादी के दूसरे दिन बेटा पतोह बोली कि पापा एक ना एक दिन तो आपका सारा संपत्ति मेरा ही हो जाएगा, इसीलिए आपके मृत्यु के बाद थोड़ा
डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादा परेशानी होगा, इसीलिए आप अपने ज़िंदगी में ही कल ही अपना सारा संपत्ति मेरे नाम कर दीजिए, जिससे कि आपके मृत्यु के बाद हमको किसी प्रकार का परेशानी नहीं हो डॉक्यूमेंट्स को अपने नाम पर कराने में। सिंघानिया साहब बोले बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम लोग बेटा, आज ना कल तो मेरा सारा संपत्ति तुम ही का हो जाएगा, चलो मैं कल कर देता हूँ। वो कोर्ट कचहरी गए, कल सारा जो भी उनका संपत्ति था वो अपने बेटा पतोह के नाम पर कर दिए। दोस्तों डॉक्यूमेंट्स सब जब कंप्लीट हो गया, उसके बाद अगले दिन सारा संपत्ति बेटे पतोह के नाम पर करने के अगले दिन दोस्तों बेटा पतोह उनको बोलते हैं सिंघानिया साहब को कि अब आप जाइए, इस घर में आपका कुछ भी नहीं है, सारा संपत्ति मेरा है। दोस्तों इतना सुनने के बाद सिंघानिया साहब पति पत्नी दोनों रोने लगे। वो जब तक कुछ समझाते बेटा पतोह को, तब तक उनका बेटा पतोह उनको धक्के मार के घर से बाहर कर चुका था। दोस्तों वो अपने घर के बाहर गेट पर रो रहे थे, तभी पड़ोसी लोग आए। एक पड़ोसी उनके बहन का नाम जानता था, फ़ोन नंबर भी जानता था। सिंघानिया साहब का बहन भी बाजू में ही रहती थी किसी टाउन में। दोस्तों सिंघानिया साहब की बहन आई और वो दोनों को उठा के ले गई। आप बोली भैया टेंशन मत लो, आज के बाद तुम्हारा सारा खर्चा मैं चलाऊंगा, तुमको किसी प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों सिंघानिया साहब का सिस्टर चेन्नई में सिंघानिया साहब के लिए 1 HK का एक फ्लैट खरीद के दी थी। दोस्तों 1 HK का अर्थ हुआ एक रूम, टॉयलेट, बाथरूम और एक छोटा सा खाना रूम को 1 HK बोला जाता है। दोस्तों जो सिंघानिया साहब अरबों खरब के मालिक थे, दोस्तों जिनका कि बहुत आलीशान महल था, आलीशान जिंदगी था, वह उनको 1 HK में रहना पड़ा। दोस्तों 1 HK में पति पत्नी दोनों जिंदगी बिता रहे थे। एक दिन की कहानी है कि उनके बाजू वाला गप मार रहे थे, 2-3 औरत आपस में जौरा के गप मार रही थी कि देखो ये जो तुम्हारा बाजू में रहता है उसका कहानी जानती हो, उसका बेटा पतो उसको घर से धक्के मार के निकाल दिया है। दोस्तों किसी कारण से यह आवाज़ उनकी पत्नी सुन ली तो उनको रहा नहीं गया। वो जब सिंघानिया साहब को बताई तो सिंघानिया साहब और उनको पत्नी दोनों को इतना बुरा लगा कि उन दोनों ने उसी 1 HK के फ्लैट में पंखे से लटक करके दोनों जान दे दिए। दोस्तों यह कहानी है एक बुजुर्ग की, इसीलिए दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ प्रत्येक लोगों को कि बुढ़ापा में भी अपने स्वाभिमान को अगर आपको बनाए रखना है, एक शानदार जिंदगी जीना है, तो पेंशन प्लान जरूर से जरूर लें। दोस्तों आजकल के युग में क्या चल रहा है किसी से बताने की ज़रूरत नहीं है, हर किसी को मालूम है। दोस्तों किसी को अपने बाल बच्चे पर कोई भरोसा नहीं है। दोस्तों अक्सर आप जाएंगे ना, अक्सर आप किसी वृद्धाश्रम में जाएंगे तो वहाँ बड़े लोगों की ही माँ बाप आप पाएंगे दोस्तों की जो कि वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, जबकि उनको घर में किसी प्रकार का कोई कमी नहीं है, फिर भी उनको बाल बच्चा नहीं उनका देख रेख कर रहे हैं, इसलिए उनको वृद्धाश्रम में रहना पड़ रहा है। इसीलिए दोस्तों प्रत्येक लोगों को मैं बोलना चाहता हूं कि दोस्तों ये सिंघानिया साहब ही एक एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे ऐसे लाखों एग्जाम्पल हैं, लेकिन एक वीडियो में नहीं बता सकता हूं क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों मेरा काम कहानी बताना नहीं है, मेरा काम प्लान समझाना है, लेकिन यह एक कहानी बताना जरूरी था, इसीलिए मैंने इस वीडियो में बताया। दोस्तों इसीलिए मैं प्रत्येक लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप एक पेंशन प्लान जरूर से जरूर रखें। दोस्तों जब मैं फील्ड में जाता हूं पॉलिसी समझाने तो मैं 3 प्लान जरूर प्रत्येक लोगों को समझाता हूं। सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस समझाता हूं, उसके बाद दोस्तों मैं चाइल्ड प्लान समझाता हूं, उसके बाद दोस्तों मैं पेंशन प्लान समझाता हूं। मैं 3 ही प्लान समझाता हूं, लेकिन दोस्तों दुख के साथ कहना पड़ता है कि 3 प्लान कोई समझता नहीं है। अक्सर लोग क्या बोलते हैं, मेरे को हाई रिटर्न देने वाला सेविंग प्लान बताओ। तो दोस्तों मजबूरी में बताना पड़ता है, क्योंकि सारा प्रोडक्ट तो मेरा ही है, कोई ना कोई तो मेरे को बेचना ही है। लेकिन अगर मेरे से पूछिएगा कि प्रत्येक लोगों को अपनी ज़िंदगी में कौन कौन सा प्लान रखना चाहिए, तो मैं प्रत्येक लोगों को बोलना चाहता हूं कि टर्म इंश्योरेंस, चाइल्ड इंश्योरेंस और पेंशन प्लान, 3 प्लान ही प्रत्येक लोगों को रखना चाहिए। क्योंकि सेविंग क्यों रखिएगा यार दोस्त, सेविंग तो आप खुद हैं। जब तक आप इस दुनिया में है ना, आप खुद सेविंग है, आप 2 पैसा कहीं से कमा लेंगे। इसीलिए दोस्तों आपको दिक्कत कब होती है? दिक्कत होती है अनहोनी होने पर या बुढ़ापे में। तो क्यों नहीं आप एक टर्म इंश्योरेंस रखें, चाइल्ड प्लान रखें,
पेंशन प्लान रखें। ये 3 प्लान अगर रखते हैं ना तो आपका ज़िंदगी खुशी से गुजर जाएगा। दोस्तों मैं आगे वीडियो में बढ़ूंगा। वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस अरुण सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर बैंकिंग सेक्टर और इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड सही जानकारियां दी जाती है। दोस्तों यूट्यूब चैनल बड़े बड़े हैं लेकिन बहुत उल्टा सुल्टा समझाया जाता है। कुछ यूट्यूब चैनल वाले तो दोस्तों पढ़ के समझा देते हैं, उनको किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बस क्या करते हैं डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हैं, आपको बता देते हैं। दोस्तों ऐसे नहीं होता है। दोस्तों प्लान को एक्सपीरियंस के आधार पर समझाया जाता है। दोस्तों यह जो अरुण सर यूट्यूब चैनल है इसमें एक्सपीरियंस के आधार पर सब चीज़ बताया जाता है। और दोस्तों बैंकिंग सेक्टर और इंश्योरेंस सेक्टर की जानकारी हर किसी को होनी ही चाहिए, क्योंकि दोस्तों बैंकिंग सेक्टर और इंश्योरेंस सेक्टर से हर किसी को नाता है। तो हर किसी को नाता है तो दोस्तों जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको बैंकिंग या इंश्योरेंस सेक्टर की जानकारी नहीं रहेगी तो दोस्तों कोई भी आपको मूर्ख बना सकता है, कोई आपको इंश्योरेंस एडवाइजर मूर्ख बना सकता है, बैंक मूर्ख बना सकता है। जबकि अगर आपको बेसिक जानकारियाँ रहेगी तो कोई आपको मूर्ख नहीं बना पाएगा। इसीलिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर की जानकारियाँ रखिए, जिससे कि आप कोई आपको मूर्ख नहीं बना सके। दोस्तों चलिए मैं आगे वीडियो को बढ़ा रहा हूं। दोस्तों आगे मैं इस वीडियो में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताने जा रहा हूं कि इस प्लान को लेने का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं एज एट एंट्री। दोस्त इस प्लान को मिनिमम 30 साल से लेकर के मैक्सिमम 70 साल के व्यक्ति इस प्लान को ले सकते हैं। दोस्तों एज एट मैच्योरिटी मैक्सिमम 80 साल तक इस प्लान को रख सकते हैं। दोस्तों प्लान टाइप, दोस्तों आप रेगुलर, लिमिटेड, सिंगल सभी मोड में आप इस प्लान को ले सकते हैं। दोस्तों प्रीमियम पेमेंट टर्म, दोस्तों इस प्लान को आप सिंगल प्रीमियम में भी ले सकते हैं, रेगुलर प्रीमियम में भी ले सकते हैं और लिमिटेड प्रीमियम में भी ले सकते हैं। अगर सिंगल प्रीमियम में लेना चाहते हैं तो आपका पॉलिसी टर्म 10 से 35 साल होगा। अगर आप रेगुलर प्रीमियम में भी लेना चाहते हैं तो आपका पॉलिसी टर्म 10 से 35 साल ही होगा, और आप जितने साल का प्रीमियम भरेंगे उतने साल का आपका पॉलिसी टर्म रहेगा रेगुलर में। अगर दोस्तों आप लिमिटेड में लेना चाहते हैं, अगर 5 से 8 साल का आप प्रीमियम पेमेंट टर्म रखेंगे, आपका 10 से 14 साल का आपका पॉलिसी टर्म होगा। अगर दोस्तों 5, 8, 10, 15 साल का आपका पॉलिसी टर्म रखेंगे तो आपका 15 से लेकर के 35 साल का पॉलिसी टर्म होगा। दोस्तों रेगुलर प्रीमियम अगर आप इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं तो ईयरली 24,000 से, हाफ ईयरली 15,000 से, क्वार्टरली 7,500 से और मंथली 2,500 से इस प्लान को आप ले सकते हैं। दोस्तों मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, मैं मिनिमम बताने जा रहा हूं। दोस्तों अगर लिमिटेड प्रीमियम में लेना चाहते हैं तो ईयरली 40,000, हाफ ईयरली 20,000, क्वार्टरली 10,000 और मंथली आप 5,000 से भी इस प्लान को खुलवा सकते हैं। दोस्तों मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। कोई अगर सिंगल प्रीमियम में इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं तो 1 लाख रुपया जमा करके सिंगल प्रीमियम में भी इस पॉलिसी को खुला सकते हैं। दोस्तों ये रहा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो लोग इस रूल रेगुलेशन को फॉलो करेंगे वो लोग इस पॉलिसी को ले सकते हैं। दोस्तों आगे मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल के साथ कि क्या क्या आप जमा करेंगे तो क्या क्या आप पाएंगे। दोस्तों चलिए, दोस्तों एक बंदा है, वो बंदा क्या करता है कि 15 सालों तक वो बंदा क्या करता है कि 50 हजार रुपया जमा करता है। उसने रेगुलर टर्म रखा है। दोस्तों तो उस बंदे को आप क्या मिलेगा। सबसे पहले तो दोस्तों उस बंदे को 105% डेथ बेनिफिट मिलेगा, टैक्स फ्री मैच्योरिटी मिलेगा और टैक्स बेनिफिट मिलेगा। अगर वो बंदा किसी प्रकार का टैक्स दाता है तो बस उसको अपना पॉलिसी नंबर बता देना है। अपने जिस विभाग में भी वो जॉब करते हैं या जो भी बिजनेस वगैरह करते हैं उनको 1.5 लाख तक टैक्स रिबेट भी मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर 2 रूल होते हैं। पहला रूल ये होता है कि आप जितना पैसे डाले हैं उसका जितना 15वां साल मैच्योरिटी हो रहा है उस सारा मैच्योरिटी पर भी आप
पेंशन ले सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो अगर दोस्तों इस पॉलिसी में अगर आप 100% पर पेंशन लेना चाहते हैं तो मंथली आपको 9,602 रुपया आपको मंथली मिलेगा जब तक आप इस धरती पर जिंदा रहेंगे तब तक। दोस्तों अगर आपने कैपिटल रिफंड ऑप्शन भी रखा है तो दोस्तों आप जब तक इस धरती पर जिंदा रहेंगे तब तक आप पेंशन पाएंगे 100%। और जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो आपका जो भी यहाँ 15वां साल पैसा बना है वो भी पैसा आपका रिफंड हो जाएगा। अगर कैपिटल रिफंड ऑप्शन आपने नहीं रखा है तो ये पैसा आपको जो मैंने 9,602 बताया वो बढ़ के मिलेगा, लेकिन आपकी मृत्यु के बाद आपके नॉमिनी को आपका मैच्योरिटी नहीं मिलेगा। मैंने जो एक कैलकुलेशन किया है वो कैपिटल रिफंड पर किया है, मैंने जो कैलकुलेशन किया है वो कैपिटल रिफंड पर किया है। अगर आप कैपिटल रिफंड पर नहीं कराना चाहते हैं, जिनको अपना अलग अलग कैलकुलेशन कराना हो वो मेरे को कमेंट्स करेंगे, उनका मैं अलग अलग कैलकुलेशन करके कमेंट्स का जवाब दे दूंगा। दोस्तों मान के चलिए कोई बंदा है वो 60% का पेंशन 60% मैच्योरिटी पाना चाहता है और 40% ही पेंशन पाना चाहता है। तो दोस्तों अगर वो 60% मैच्योरिटी पाना चाहता है तो लास्ट में उस बंदे को क्या होगा, 15वां साल के लास्ट में उसको 60% का मैच्योरिटी मिल जाएगा 13,20,000 रुपया। और अगर वो बंदा 40% का वो पेंशन पाना चाहता है तो हर साल उस बंदे को हर मंथ उस बंदे को 3,700 रुपया पेंशन मिलेगा जब तक वो धरती पर जिंदा रहेगा दोस्तों। और उसके बाद क्या होगा, जैसे ही उस बंदे इस धरती से चले जाएंगे तो 40% उनका कैपिटल रिफंड होगा जो कि रकम होगा 8,80,000 रुपया। दोस्तों समझ गए इस पेंशन प्लान में होता क्या है। दोस्तों पेंशन प्लान में होता यह है कि दोस्तों आपका जो रकम है उस रकम के 100% पर आप पेंशन ले सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। दोस्तों 100% के साथ साथ अपना लास्ट में मृत्यु के बाद अपना जो वैल्यू हुआ, मैच्योरिटी हुआ, वो मैच्योरिटी भी ले सकते हैं। दोस्तों इस पेंशन लेने के बहुत सारे ऑप्शन हैं, इतने सारे ऑप्शन को मैं किसी वीडियो में डिस्क्राइब करूं तो वीडियो करीब करीब हमको लगता है कि 100 घंटे का बन जाएगा। इसीलिए दोस्तों मैं शॉर्टकट बता रहा हूं। आप पॉलिसी खुलाते समय एडवाइजर से पूरा जानकारी लेके ही पॉलिसी खुलवाइएगा, क्योंकि इस पॉलिसी में बहुत कुछ समझने को है। किसी अच्छे पढ़े लिखे एडवाइजर से ही पॉलिसी खुलवाइएगा, किसी भी बैंक से नहीं खुलवाइएगा, किसी भी ऑनलाइन संस्था से नहीं खुलवाइएगा, और किसी भी सीएसपी से नहीं खुलवाइएगा, और किसी भी बुर्बक आदमी से नहीं खुलवाइएगा, क्योंकि इस प्लान में बहुत कुछ समझने को है। अगर समझदार आदमी से नहीं समझिएगा तो बहुत कुछ अधूरा जानकारी आपको रह जाएगी। दोस्तों 100% पर ले सकते हैं, 100% पर आप लेने के साथ साथ लास्ट में मैच्योरिटी भी ले सकते हैं मृत्यु के बाद नॉमिनी के लिए। और दोस्तों दूसरा क्या है, दूसरा इसमें ऑप्शन ए होता है कि दोस्तों आप 60% पैसे अपने तुरंत ले सकते हैं 15वां साल के लास्ट में, और 40% पर आप दोस्तों पेंशन ले सकते हैं। दोस्तों पुराने जमाने में क्या होता था, जब हमारे देश में पेंशन था, अटल जी के पहले जब हमारे देश में पेंशन लागू था तो क्या होता था, लोग रिटायर होके आते थे या बहुत सारा पैसा मिलता था तो उस बहुत सारे पैसे से बहुत कुछ खरीद लेते थे और जब तक जिंदा रहते थे पेंशन भी मिलता था। दोस्तों उसी प्रकार यहाँ भी क्या होता है कि 60% आप अपन रकम लेकर के बहुत कुछ कार्य कर सकते हैं, उसके बाद 40% पर पेंशन पा सकते हैं। जब तक इस धरती पर जिंदा रहिएगा तो आपको किसी से 1 रुपया मांगने की जरूरत नहीं रहेगा, आप अपने पेंशन से जिएंगे खाएंगे, और जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो वो 40% रकम भी रिफंड हो जाएगा, जिससे कि आपके नॉमिनी आपका मृत्यु के बाद भी आपका दाह संस्कार अच्छा से कर सके, आप ही के पैसे से अच्छा से भोज भात भी कर सके, उनको किसी प्रकार का कोई गिल्टी फील नहीं हो। दोस्तों आप जीने में भी और मरने के बाद भी आप अपने पैसे से ही अपना सब कुछ करा सकते हैं। दोस्तों ये फैसिलिटी इस प्लान में है, इसीलिए दोस्तों मैं प्रत्येक लोगों को बोलना चाहता हूँ ये बहुत अच्छा पेंशन प्लान है। इस पेंशन प्लान को सभी लोगों को लेना चाहिए, इससे अच्छा पेंशन प्लान किसी भी कंपनी के पास नहीं है।
दोस्तों ये म्यूचुअल फंड पेंशन प्लान है जिसका बहुत अच्छा रिटर्न है, इसीलिए मैं प्रत्येक लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस पेंशन प्लान को सभी लोग लें। दोस्तों ये एसबीआई लाइफ का पेंशन प्लान है जो कि एसबीआई लाइफ भारत देश की नंबर 1 संस्था है और 26% के रफ्तार से ये संस्था दोस्तों ग्रोथ कर रही है। ग्रोथ 26% के रफ्तार से ये संस्था आगे बढ़ रही है, इसीलिए यह सुरक्षित संस्था है। इससे अच्छा संस्था कोई भी नहीं है भारत देश में। इसीलिए मैं प्रत्येक लोगों से कहना चाहता हूं कि इस संस्था का ये प्लान जरूर से जरूर लें, जिससे कि बुढ़ापे में भी आपका स्वाभिमान जिंदा रह सके। दोस्तों नमस्कार।